अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा लॉकडाउन के चलते भगवान परशुराम जयंती इस वर्ष सादगीपूर्ण ढंग से मनाई गई। विदित हो कि इस समय पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके चलते समस्त सार्वजनिक कार्यक्रम बंद हैं। इसी कारण 25 अप्रैल शनिवार को परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर बुद्धि विहार मुरादाबाद स्थित अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश कार्यालय पर रात्रि 8 बजे दीप प्रज्वलित करके परशुराम जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के संरक्षक पंडित ज्ञानेंद्र शर्मा एडवोकेट के संरक्षण में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री पंडित दीनदयाल शर्मा, जिला अध्यक्ष पंडित कमल कौशिक, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं सुप्रसिद्ध कवित्री डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय तथा पंडित अजय पाठक, पीयूष पांडे, अतुल पाठक व स्वप्निल शर्मा आदि ने कार्यक्रम में भाग लिया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र शर्मा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष भगवान परशुराम जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती थी तथा अन्य अनेक भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, किंतु लॉकडाउन के चलते इस वर्ष भगवान परशुराम जयंती बहुत सादगी से तथा शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए मनाई गई। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश कार्यालय पर ही नहीं अपितु जहां जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की इकाइयां हैं, सभी स्थानों पर लॉकडाउन के चलते इस बार भगवान परशुराम जयंती इसी तरह सादगी के साथ मनाई गई। भगवान परशुराम जयंती पर अपनी तथा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की ओर से शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र शर्मा ने बताया, हमारी भगवान परशुराम जी की जयंती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो शोभा यात्रा हर वर्ष शहर में निकाली जाती है, वो इस बार लॉकडाउन की वजह से और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से प्रशासन को सूचित करते हुए हम लोगों ने कैंसिल कर दी थी, जो हमारी महानगर इकाई द्वारा निकाली जाती है। तो सर्वप्रथम तो मैं सभी महानगर वासियों और प्रदेश वासियों को अक्षय तृतीया व परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। पर भगवान परशुराम जो विष्णु जी के छठे अवतार और संकल्प और साहस के देवता के रूप में मशहूर हैं। भगवान परशुराम भृगुवंशी महर्षि जगदामनी के छोटे सुपुत्र हैं, सुपुत्र थे। और भगवान परशुराम जी ने भोलेनाथ की अनन्य भक्ति की साधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें एक फरसा भेंट किया। उस परशु की वजह से उनका नाम परशुराम हो गया। वैसे इनका नाम राम था। और भगवान परशुराम को भोलेनाथ ने ही आदेश किया था कि इस धरती पे जो, क्योंकि उस समय पे क्षत्रिय आतिताई राजाओं का बड़ा भारी आतंक था, तो भोलेनाथ ने ही उन्हें निर्देशित किया था जितने भी आतिताई राजा हैं उन्हें इस धरती से समाप्त कर दो। भगवान परशुराम जी साधना में लीन थे। वहां से जब आए अपने घर, तो उनके घर पे कामधेनु गाय थी और उनके पिताजी जगदामनी ऋषि अपना धर्माचार्यों की तरह शिष्य परंपरा को निभाते हुए, गुरु शिष्य परंपरा को अपने आश्रम में रहते थे। सहस्त्रार्जुन जो बहुत दुर्दांत और बड़ा खतरनाक किस्म का एक क्षत्रिय राजा था, वो एक दिन वहाँ आके उन्होंने कामधेनु गाय को देखा और देख के बोले, ये गाय मुझे दे दो। तो बोले, साहब हमारे पास तो कुछ नहीं है इसके अलावा। तो उन्हें छीन के ले गए और उनके पिताजी की हत्या कर दी। जब भगवान परशुराम जी लौटे और उन्हें पता लगा उनकी माता के द्वारा कि उनके पिता की हत्या हो गई है, तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ। और फिर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं सहस्त्रार्जुन को और जितने भी आतिताई राजा हैं इस धरती पर, उन्हें इस पृथ्वी से समाप्त कर दूंगा। और भगवान परशुराम वो संकल्प लेके उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। सर्वप्रथम तो सहस्त्रार्जुन के चारों पुत्रों के शीश धड़ से अलग करते हुए एक उपहार स्वरूप उसे भेंट किया। उसके बाद सहस्त्रार्जुन ने इस धरती के जितने क्षत्रिय आतिताई राजा थे सबकी मीटिंग करी, और मीटिंग करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम मेरा साथ दो, क्योंकि एक दरिद्र ब्राह्मण मुझसे मुकाबला करना चाहता है। तो सबने एक सूत्र में उसका साथ दिया और उन्होंने कहा मिल के हम चढ़ाई करेंगे और उसे समाप्त करेंगे। लेकिन क्योंकि भोलेनाथ की असीम कृपा भगवान परशुराम पे थी और परशुराम जी ने
अकेले, सिर्फ वो अकेले थे और सारे क्षत्रिय राजाओं की सेनाएं एक तरफ थी। उन्होंने बहुत कुशल नीति के साथ उन सभी राजाओं को और सहस्त्रार्जुन को उनके शीश धड़ से अलग किए और उन्हें नष्ट किया और अपना प्रतिशोध लिया। भगवान परशुराम जी ने एक बार नहीं, उसके बाद भी 21 बार जितने आतिताई राजा हुए उन आतिताई क्षत्रिय राजाओं का दमन किया। तो साहस और संकल्प की अगर इस धरती पे सबसे बड़ी मिसाल है तो भगवान परशुराम है, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ बहुत बड़ा युद्ध लड़ा। हम ऐसे भगवान परशुराम जी की जयंती पे उन्हें सादर नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ हमेशा उठानी चाहिए, क्योंकि यदि हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते तो ये भी अपने आप में एक अन्याय होता है। इसलिए मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं दूंगा। कल हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए भगवान परशुराम जी की जयंती अपने अपने घरों पे मनाई थी और शाम को ठीक 8 बजे सभी भी प्रबंधकों ने पूरे शहर में, और जो परशुराम जी के और भी अनुयायी थे उन्होंने अपने घरों पे दीप जलाए। वैसे भी कोरोना संकट है तो इस संकट को भी बिल्कुल मुक्त कर देंगे, इसलिए हमने कल बहुत सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन का पूरा ध्यान में रखते हुए हमने परशुराम भगवान जी की जयंती मनाई। और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और उनसे प्रेरणा लेने की सीख देता हूं।